मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। सॉरी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है। कोर्स सिलेक्शन करने के में आपका प्रोजेक्ट का क्या अमल दखल है, प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है, इसके कितने फेज़ होते हैं, कितने वाइवा होते हैं, कैसे हम सिलेक्ट करें इसको, और कौन सा प्रोजेक्ट ईजी होता है, कौन सा नहीं। इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अब इस तरह आपके सामने ना कोर्सेज शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जियो की स्टडी स्कीम को फॉलो करें, ठीक है। जो जो जिस सेमेस्टर में है आप वही रखें, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, इस तरह आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वीडियो मेरी ख़ास प्रोजेक्ट वालों के लिए है, ठीक है, कि कैसे हमने करना है उसको सेलेक्ट। अच्छा, इसी तरह आपके सामने में CS 519 या CS 619 ऐसे ही शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये वीडियो प्रोजेक्ट के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्स सिलेक्शन भी हमने इसी तरह करनी है। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने करना है। सेम यही प्रोसीजर है दोनों का। अच्छा, आपने इसी तरह कर लेना है। आपने और बुक्स के साथ साथ CS 619 को भी ऑन कर लेना है। ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन होने के बाद आपने अपनी सिलेक्शन सेव कर देनी है, ठीक है। जब आप अपनी सेव सिलेक्शन करेंगे, ठीक है जी, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा, ठीक है। जैसे ही आपके सामने इंटरफेस इस तरह का शो होगा, फिर आपने सेव कर लिया ना। आप ये देखें, योर कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 इज सेव सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह CS 619 आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपने लोड करना है। अगर आप दोबारा इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, मतलब और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो सेव किया हम उसको लोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे, ठीक है। तो क्लिक हेयर के पे करने के बाद अगर आपके सामने वो शो ना हो तो आपने अपना अकाउंट एक बार लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करना है, ठीक है जी। अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड, अच्छा, लॉगिन जब हो जाएगा तो ये सर्वे का नोटिफिकेशन है, हमने दोबारा इसको कर लेना। अब देखें, इसी तरह आपके सामने शो हो जाएगा। CS 619 क्योंकि इसका ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो इस तरह आपके सामने शो हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है अनाउंसमेंट का, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने इस तरह का शो हो जाएगा, ठीक है। आप देखें, पहले ज़्यादा कोर्सेज शो हो रहे थे, अब सिर्फ 2 हो रहे हैं क्योंकि CS 619 ये पहले सिलेक्टेड था और अब मैंने ये CS 402 किया, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। जब आप CS 619 करेंगे और सारे सब्जेक्ट जो आपको क्रेडिट आवर के ऊपर डिपेंड है, जितने आपको क्रेडिट आवर अलाउ होंगे आप उतनी बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर 18 हैं तो 3 के आप 6 रख सकते हैं। अगर 15 क्रेडिट आवर अलाउ हैं तो आप 3 के 5 रख सकते हैं। अगर किसी क्रेडिट आवर 1-2 हैं तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रख सकते हैं। अच्छा, जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का शो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी आएंगी अनाउंसमेंट, ठीक है। अनाउंसमेंट में आपको बताएंगे कि इस डेट को प्रोजेक्ट की लिस्ट ओपन होगी, ठीक है जी। लिस्ट में क्या होगा, आपको उसमें यूँ समझ लेंगे, हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया ना, अब उसमें हमें टॉपिक दिए जाएंगे, वो प्रोजेक्ट होंगे। प्रोजेक्ट की हमारे पास एक लिस्ट होगी, उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दिए होंगे, उनके नाम दिए होंगे, उनकी यानी कि हर एक प्रोजेक्ट की आपको डिटेल दी जाएगी। आपने क्या करना है, वो PDF फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सारे के सारे नाम वगैरह होंगे, उनके टूल होंगे। टूल मतलब कौन सी लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए यूज़ हो रही है, कौन सी बैक एंड के लिए यूज़ हो रही है। तो आपने उसमें से वेब के जो प्रोजेक्ट होंगे ना वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं,
आपसे नहीं होता तो आप किसी सीनियर से कह देना, वो आपको सेलेक्ट करके दे देगा। नहीं तो व्हाट्सएप वगैरह पे या हम आपको मिल जाएंगे। इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट अपडेट करते रहते हैं और मैं भी इंशाल्लाह करूँगा ये कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इजी होंगे, कौन से नहीं। अच्छा, उसमें से आपने उस पर सारी निगाह रख लेनी है कि ये प्रोजेक्ट इजी हैं, ठीक है। अब आपने वो अपनी नज़र में रखने हैं प्रोजेक्ट जो होंगे ना इजी। अच्छा, आपको ना फिर एक और अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। जब एक और अनाउंसमेंट आएगी उसमें आपको बताया जाएगा कि इस डेट को आपके प्रोजेक्ट ओपन होंगे, ठीक है। अच्छा, जिस डेट को प्रोजेक्ट ओपन होंगे आपको डेट बताई जाएगी, उस डेट को आपके प्रोजेक्ट ओपन होंगे, ठीक है। मतलब लिखा हुआ होगा, हर एक का नाम लिखा हुआ होगा, उसके आगे इसी तरह बटन था, जैसे कोर्स सिलेक्शन हमने किया ना, इसी तरह का बटन होगा, ठीक है। सेलेक्ट उधर लिखा होगा। जैसे ही लिस्ट आएगी तो आपने फ़ौरन आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लिस्ट आएगी और प्रोजेक्ट आपके ओपन होंगे तो आपने सेलेक्ट पे कर लेना है। और जो इजी आपकी नज़र में थे, जो आपने चुन के रखे हुए थे, आपने उनको देखना। अगर वो प्रोजेक्ट आपको उनमें से कोई प्रोजेक्ट नज़र आता है तो आपने फौरी सेलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट, क्योंकि जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं उन पे सब की नज़र होती है, ठीक है। क्योंकि बनाने में आसान होता है तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और वाइवा की तैयारी में भी आसानी रहती है। तो आपने फौरी तौर पर वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर अनाउंसमेंट आएगी, दोबारा से अनाउंसमेंट आएगी। आपको बताया जाएगा कि आपके फेज़ हैं और इस फेज़ की लास्ट डेट ये है। आमतौर पर एक प्रोजेक्ट के 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है SRS का, फिर होता है DD का, फिर होता है टेस्ट फेज़ और होता है फिर लास्ट में फाइनल डिलीवरेबल। अच्छा, जो SRS होता है वो प्योर डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरह DD और जो होता है टेस्ट फेज़ वाइवा, उसमें आपने जो आपकी डिमांड होती है एप्लीकेशन की वो आपने कोडिंग करके उनको देनी होती है। मतलब वो पार्शली होता है, इतना फुल नहीं होता। जितनी आपको कहा जाता है आपने उतना उनको पूरा करके देना होता है। हाँ, अगर नहीं भी पूरा हो पाता तो कुछ सुपरवाइज़र होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपने वो ज़रूर देख लेना कि किस सुपरवाइज़र के आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं। कुछ सुपरवाइज़र सख्त भी होते हैं, ठीक है। तो आपने जो कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र हो उनके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर टेस्ट फेज़ वाइवा आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा देनी है। अच्छा, फिर जब आप सबमिट करा देंगे उसके बाद आपका होगा पहला वाइवा। पहले वाइवा में आपसे कोडिंग से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे। जो आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई होगी उसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाइवा हो गया, फिर आपको दी जाएगी फाइनल डिलीवरेबल की डेट दी जाएगी। तो वो आपने डेट पे अपना प्रोजेक्ट जो होगा ना फाइनल डिलीवरेबल का वो आपने सबमिट कराना है। उसके बाद आपकी वाइवा की डेट आएगी। अच्छा, जब वाइवा की डेट होगी तो आपने उसी में से वो वाइवा देना है, ठीक है। जो कुछ आपने सबमिट कराया होगा उसमें से आपने वाइवा देना है, ठीक है। आपसे उसी में से सवाल किए जाएंगे। अच्छा, आप ये परेशान ना हो, जो आप सबमिट कराएंगे ना उसी में से आपसे सवाल होंगे। आपसे बाहर से बहुत ही कम सवाल या नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, उसी प्रोजेक्ट में से आपसे पूछा जाता है। अच्छा, जब आप वो वाइवा दे देंगे उसको कहते हैं प्योर कोडिंग वाइवा। मतलब उसमें आपसे कोडिंग के रिलेटेड सवाल किए जाएंगे। अच्छा, लास्ट वाला जो वाइवा होगा अक्सर सुपरवाइज़र डिपेंड करता है कि वो उसी के साथ ले लेते हैं, यानी फाइनल डिलीवरेबल के साथ फाइनल भी ले लेते हैं, ठीक है। 3 वाइवा होते हैं, एक टेस्ट फेज़ वाइवा, एक फाइनल डिलीवरेबल और एक फाइनल वाइवा, ठीक है। यानी एक होता है टेस्ट फेज़ वाइवा, उसको टेस्ट फेज़ वाइवा कहते हैं। दूसरा होता है फाइनल डिलीवरेबल, उसको कहते हैं प्री फाइनल, ठीक है। प्री फाइनल होता है वो कोडिंग वाइवा होता है। टेस्ट फेज़ और प्री फाइनल के दोनों कोडिंग वाइवा होते हैं। इसमें से आपसे कोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं कि आपने ये कैसे किया, उसकी फंक्शनैलिटी। उसके बाद जो थर्ड वाइवा होता है वो होता है प्रेजेंटेशन। उसमें आपने अपनी पूरे प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किया उसको प्रेजेंट करना होता है PPT स्लाइड में, ठीक है। उसकी डायग्राम होती है, सारा कुछ आपने उसमें बताना होता है। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा 2 सेमेस्टर में कंप्लीट, मतलब 1 साल पूरा आपका प्रोजेक्ट लेगा CSS 19 का, ठीक है। तो इसके 4 फेज़ होंगे। एक होगा SRS का, डॉक्यूमेंटेशन होती है, और DD, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा होगा आपका टेस्ट फेज़ और जो चौथा होगा वो फाइनल डिलीवरेबल होगा। तो 4 फेज़ इसके होंगे।
सबसे पहले पे आपको आप दोबारा सुन लें। सबसे पहले अनाउंसमेंट आएगी कि जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे, CS 619 को सेव कर लेंगे, फिर अनाउंसमेंट आएगी कि इस डेट को आपके प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी। ठीक है, जब वो लिस्ट आ जाएगी आपको PDF में मिल जाएंगे। आपने वो जो PDF फाइल आपको मिलेगी उसमें से अपने इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके अपनी नज़र में रख लेने हैं, या किसी रजिस्टर पे कॉपी करके उसको लिख के रख लेने हैं। ठीक है, फिर वो जिस डेट को प्रोजेक्ट ओपन होंगे, आपने जो सिलेक्ट किए होंगे अपनी नज़र में, वो आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। अच्छा, हर प्रोजेक्ट के सामने बटन लगा होगा सिलेक्ट का, आपने सिलेक्ट कर लेना, आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और ये जल्दी करना है क्योंकि आते हैं और फौरी तौर पर गायब हो जाते हैं इजी प्रोजेक्ट। अच्छा, जब आप वो कर लेंगे तो फिर आपके हर फेज़ के जो है ना डेट आपको दी जाएगी, उसमें आपने वो सारा काम करना होगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो जो लोगों को यानी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और जिन लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन देना अच्छा लगा है, तो उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत देखने का। अल्लाह हाफिज़।